हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला। मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला। बच्चे हमारा पिछला चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसकी हमने इनफ प्रैक्टिस कर लिया है। उसका आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी बहुत छोटा ही है। नेक्स्ट हम बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हीरोन्स फार्मूला जो है वो जितना एनसीईआरटी में है हम उतना ही कवर करने वाले हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो बनते हैं बट वो आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर चले जाते हैं, तो हम उतना ही करेंगे जितना आपकी एनसीईआरटी में है। तो इसका ये पहले वाला जो है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली जो हीरोन्स फार्मूला है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों ये फार्मूला यूज़ करते हैं, क्यों बनाया गया और इसका फार्मूला एक्चुअली क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसको अप्लाई करने से मतलब फॉर्मूला तो ये बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और अप्लाई करना भी आ जाएगा। बट इसका सबसे जो ट्रिकी पार्ट होता है दैट इज़ कैलकुलेशन पार्ट। मतलब आपको कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर होगी तो। फॉर्मूला आपसे अप्लाई हो जाएगा, आप उसको अच्छे से हैंडल भी कर लोगे, वैल्यूज़ भी पुट कर लोगे। मेन कहाँ आपकी दिक्कत होने वाली है उसको सिंपली आपको उसको सॉल्व करने में, जहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट आता है वहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि गलतियाँ कहाँ होंगी और हम इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि इसको ईजी से ईजी कैलकुलेशन में कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो रजे सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल के लिए कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो बच्चे इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका आपको एक बेस दिया हुआ है, एक हाइट दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हम सिंपली ये फॉर्मूला लगा देते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फॉर्मूला लगाते वक्त हम उसके यूनिट्स भी ज़रूर लगाते हैं कि यूनिट्स एरिया के क्या होते हैं, या तो मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसे हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो हाइट नहीं दी होती तो हमें खुद से कई बार वो कंडीशंस दे देते हैं और हम हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम हाइट कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें हाइट निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हम उसकी हाइट निकाल लेते हैं कुछ पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये ट्रायंगल दे दी है, इस ट्रायंगल में आपको ये दिया हुआ है कि ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 5 है, तो ये इसकी हाइट हुई है। आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। फिर आप इसमें लगा सकते हो मतलब यही वाला फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका ये हो जाएगा और हाइट आपकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो हम निकाल सकते हैं, ये वाला सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी, पर कई बार क्या होता है कि आपको वो कंडीशन नहीं दी होती। फॉर एग्जाम्पल आपको ये मैं ट्रायंगल दे दूँ, इस ट्रायंगल में आपको ये कह दूँ कि ये साइड 5 है, ये आपकी साइड 10 है, ये आपकी साइड 15 है। अब इसकी हाइट आप कैसे निकालोगे, हाइट के लिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो आपने ड्रॉ कर दिया। पर अभी ये इस पर पाइथागोरस थ्योरम आप तभी लगा सकते हो रजे अगर आपको ये पता हो कि ये वाली वैल्यू कितनी है। अगर आपको यही वैल्यू नहीं पता कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है, फिर आप कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगती है ना जब आपके पास ये हाइट दी हो, जब आपके पास ये हाइपोटेनस दिया हो, जब आपके पास ये बेस दिया हो। तो इसमें बेस तो दिया नहीं हुआ, आपको मेंशन नहीं किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, अगर आपको तीनों साइड हो उसको और इजीली कैसे खोला। तो हीरोन्स फार्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट तो रजे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत इजी सा छोटा सा फॉर्मूला है, पर उस फॉर्मूले को याद होने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मेरे पास 3 साइड्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पेरीमीटर क्या होता है रजे, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ए प्लस बी प्लस सी। आप तीनों साइड्स को ऐड करो तो ये आपका क्या बन जाता है, पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर का हाफ मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जब हम हीरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेमी पेरीमीटर यूज़ करते हैं, मतलब ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब फिर फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज़ सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल को यूज़ करके हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में हमारे पास होता है एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ये जो आपने एस यूज़ किया है यहाँ पे दैट इज़ एस सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या कहता है, सेमी पेरीमीटर पहले वैसे ही लिखो, एस वैसे ही लिखो। आप सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालोगे तो ऐसा आप लिख लो, उसके बाद एक एक करके उस सेमी पेरीमीटर में से आपको साइड्स को माइनस करने जाता है। ठीक है, तो एस माइनस ए मतलब सेमी पेरीमीटर में से आपने फर्स्ट साइड माइनस की, एस माइनस बी मतलब सेमी पेरीमीटर में से आपने सेकेंड साइड माइनस की, इंटू एस माइनस सी मतलब सेमी पेरीमीटर में से आपने थर्ड साइड, तीनों साइड्स को माइनस कर देना। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि आपको स्क्वायर रूट में लिखना है। क्या क्या लिखना है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लिखो, फिर उसके बाद तीनों साइड्स को एक एक करके आप माइनस करते जाओ। अब इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये टर्म्स जो है ना
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एस, ये सारी मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो ध्यान रखना। ये ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं फॉर एग्जांपल, ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हो दीज आर फॉर मल्टीप्लिकेशन, से सारी मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसमें मैंने मेंशन किया है कि ए बी सी आपकी क्या है, साइड्स हैं ट्रायंगल की, जैसे ये वाला मेंशन किया गया है, ए बी सी तीनों साइड्स हैं आपकी। सेमी पेरीमीटर मैंने मेंशन कर दिया है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये फॉर्मूला तभी लगना है जब आप हाइट जो है वो ईजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर जब आपको तीनों साइड्स दी हो ट्रायंगल की। तो तीनों साइड्स दी होंगी तो आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको साइड्स दी हुई हैं, जो भी आपको तीन साइड्स दी हैं उनका आप क्या निकालो, सेमी पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल ये आपको 5, 10 और 2 दिया हुआ है, तो इन तीनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बनेगा, सपोज आपको ये दे दें 3 दे दें, ठीक है, तो 10, 5, 15, 15 प्लस 3 18, 18 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करो, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18 डिवाइड बाई 2, तो सेमी पेरीमीटर आपका क्या आ जाएगा, 9। ज़रूरी नहीं है कि आपका सेमी पेरीमीटर हमेशा ही एक मतलब इंटीजर की फॉर्म में आएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपका सेमी पेरीमीटर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ जाए, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, वो भी 1-2 क्वेश्चंस है, वो भी हम अच्छे से करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर आ गया। अभी आपको क्या करना है, जैसे सेमी पेरीमीटर आपके पास आ चुका है, 9 आ चुका है, तो अभी आपको क्या करना है, इस सेमी पेरीमीटर को फॉर्मूला में पुट करना है। तो सबसे पहले 9 इंटू, फिर हमारे पास क्या था, सेमी पेरीमीटर 9 था, उसको एक एक साइड से माइनस करते जाना है। तो आप चाहे रैंडमली उठा लो, मतलब सीक्वेंस में उठा लो, जैसे फर्स्ट है तो 9 माइनस फर्स्ट साइड इंटू 9 माइनस सेकेंड साइड इंटू 9 माइनस थर्ड साइड 3, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। फिर तो सिंपली इसकी सॉल्व करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे होता है, मतलब क्वेश्चन में आप कैसे अटैम्प्ट करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन में हमारे पास 3 साइड्स दी हुई हैं ट्रायंगल की। तो कौन कौन सी 3 साइड्स है रजे, 40 आपके पास साइड्स दी हुई हैं, एक 40 दी है, दूसरी साइड 24 है, तीसरी साइड है 32। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए बच्चे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे। इट्स योर विश, आप चाहे पहले पेरीमीटर निकाल लो और फिर उसका हाफ कर लो, या सीधा ही इसमें वैल्यूज़ फिल कर दो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सीधा ही सेमी पेरीमीटर में इसकी वैल्यूज़ फिल कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे फिल की हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आप तीनों साइड्स को ऐड करो, तो 1 2 3 मैंने तीनों साइड्स को ऐड किया डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करके मेरा 48 क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। तो मैंने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, एस की वैल्यू आ गई। अब रजे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, मतलब आपकी क्वेश्चन में गलतियाँ ना हो, तो उसके लिए आप शॉर्टकट मत यूज़ करना, उसको प्रॉपर लिखना। प्रॉपर लिखने का मतलब क्या है, आप चाहते तो फॉर्मूले में सीधा ही वैल्यूज़ फिल कर सकते थे कि यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आपका कितना आ गया, जैसे 48 आ गया, तो साथ के साथ आप इसमें वैल्यूज़ फिल करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। पर आई वुड रिकमेंड कि आप एक एक करके पहले वैल्यूज़ निकाल लो। वैल्यूज़ निकालने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने पहले एस माइनस ए अलग निकाल लिया है, एस माइनस बी मैंने अलग निकाल लिया, एस माइनस सी मैंने अलग निकाल लिया। ये अलग क्यों निकाला, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, मेरी मिस्टेक्स कम हो, बजाय कि मैंने इसमें ही लिख दिया कि 48 माइनस 40 सारा कुछ इसमें ही लिख रही हूँ। इसमें लिखने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने उसको पहले ही अलग से निकाल के रख लिया, ताकि मैं वैल्यूज़ निकाल लूँ और मैं सीधा इसमें फिल कर दूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये तीनों वैल्यूज़ निकाल दी, उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब रजे इसके बाद क्वेश्चन का मेन पार्ट शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक तो आप सॉल्व कर ही लोगे आराम से, हर बच्चा ही सॉल्व कर लेगा। सिंपली करना क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, उसमें वैल्यूज़ तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स को माइनस करके आपको वैल्यू बतानी है। उसके बाद आपको फॉर्मूला में पुट करना है। यहाँ तक तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उससे मेन पार्ट अब आपका यहाँ से शुरू होता है, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो जाए रजे, आगे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट में। अब याद करो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ऊपर पावर कितनी है, 1/2। इसका मतलब आपको 2 के पेयर बनाने हैं। 2 के पेयर का मतलब कोई भी नंबर है उसके 2 पेयर बनने चाहिए। 2 का 2 पेयर बना दो, मतलब एक पेयर बन जाएगा। 5 2 बार आ रहा है, उसका एक पेयर बन गया। 7 2 बार आ रहा है, उसका एक पेयर बन गया। 3 2 बार आ रहा है, उसका एक पेयर बन गया। तो पेयर बनाते जाने हैं, और जितना कम से कम आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो फैक्टराइज करो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे यहाँ 4 टर्म्स थी, 48, 8, 24 और 16, मैंने इसके कम से कम फैक्टर बनाए हैं, मतलब छोटे से छोटा फैक्टर 2 लिया है। आप चाहते तो इसको 4 भी ले सकते थे, जैसे आपको पता है अगर आप 4 लिखोगे तो ये 12 बनेगा। इसको और सॉल्व करोगे तो 4 × 4 × 3, आप ऐसे भी बना सकते थे, वो भी गलत नहीं है। बट आप
अगर बिगिनिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल छोटे से छोटा फैक्टर इसका बनाओ। तो जैसे मैंने इसका छोटे से छोटा फैक्टर 2 बनाया है, तो मैंने 2 से इसको स्प्लिट किया है फैक्टर्स बनाते वक्त। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको लिखा है 48 को मैंने क्या लिखा है 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो मैंने ये 48 के फैक्टर्स बनाए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 8 के फैक्टर्स बनाए हैं, ये रहे। उसके बाद मैंने 24 के फैक्टर्स बनाए हैं, ये रहे। और उसके बाद मैंने 16 के फैक्टर्स बनाए हैं, ये रहे। तीनों फैक्टर्स को मैंने ध्यान दो, मैंने तीनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, क्योंकि तीनों मल्टीप्लिकेशन में, सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। मैंने सारी टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। एक और चीज़ का ध्यान रखना रजिए, कई बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला लगाते वक्त सीधा क्या करते हैं, एस माइनस ए वगैरह लगा दिया, सीधा ये वैल्यू लिख देते हैं। कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू आप माइनस करके लिखते हो, मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें एस लिखना भूल जाते हैं, मतलब सेमी पैरामीटर लिखना ही भूल जाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी ये गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप इसका ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या लग रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इसके पेयर्स बना दिए, मतलब मैंने फैक्टर्स बना दिए इसके, कम से कम जितने फैक्टर बनते थे। अब फैक्टर बना के आपको क्या करना है, आपके इसके पेयर बनाने हैं। पेयर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इसमें अगर आप पेयर बनाओगे तो वो एक नंबर बाहर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाए। ये रहा, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने उसके पेयर बना लिए सारे, 2 2 के मैंने सारे पेयर जितने भी पॉसिबल थे मैंने वो सारे पेयर्स बना के रख दिए। अगर आपको थोड़ा मैं पीछे एक बार और दिखा देती हूँ, जैसे ये है, ये दोनों का पेयर बन रहा था तो मैंने इसको लिख दिया, इन दोनों का पेयर बनना था, मैंने इसको लिख दिया। अब देखो ये 3 यहाँ अकेला है, इसका पेयर मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो ये रहा, तो मैंने इनका पेयर लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों का पेयर लिख दिया, इन दोनों का पेयर लिख दिया, ये 3 3 वाले का पेयर मैंने लास्ट पे लिखा है, इनका पेयर लिख दिया और इनका पेयर, मतलब इनको इकट्ठा करके इनकी जोड़ी बना के इनको लिख दिया। जब ये जोड़ी बन जाए ना रजे, दो दो की जोड़ी बन जाए, दो बेस्ट फ्रेंड्स की जोड़ी बन जाए और सेम सेम हो, ये नहीं कि आपने 2 × 3 लिख देना, ये जोड़ी नहीं है, सेम सेम होनी चाहिए जोड़ी। ठीक है, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, ये जोड़ी होनी चाहिए। जब ये आप सेम सेम जोड़ी बना दोगे, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, हमें पता है अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 × 2 आ जाए, वो क्या बन जाता है 4, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2। यानी कि अगर आपकी कोई जोड़ी बन रही है, ऐसे कोई जोड़ी बन रही है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको एक बार लिख दो। ऐसे ही हम करते हैं ना, चाहे तो रजिए आप इसको सॉल्व कर दो, जैसे आप इसको सॉल्व करके लिख दो 2 2 ज़ा 4, फिर आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आप वैसे भी चाहो तो लिख सकते हो, बट जैसे आप याद रखोगे ना इस तरीके से, तो आपको ईजी हो जाएगा करना। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी जोड़ियाँ बन रही हैं, अगर अंदर वो जोड़ी बन रही है तो बाहर जब आप उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करके लिखोगे तो वो एक ही नंबर रह जाएगा, क्योंकि एक तो कट हो जाएगा ना, ये एक्चुअली क्या है 2 का स्क्वायर है, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो ये कैंसिल हो जाता है और अकेला 2 रह जाता है। मैंने आपको ये सारा कुछ नंबर सिस्टम में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कंसेप्ट में नहीं जा रही, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि जब आपके पेयर बन जाए तो उसको स्क्वायर रूट आपका सॉल्व कैसे होगा, आपका नंबर सिंपली वो बाहर आ जाएगा। जैसे ये है, स्क्वायर रूट था, 2 पेयर बना, आपका पेयर बनने के बाद आपने एक ही बाहर लिख लिया। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट था पर वो पेयर बन गया, अब पेयर बनने के बाद एक ही नंबर लिख दिया आपने। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर रही हूँ, ये सारे पेयर बने थे, तो जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व कर दोगे, अभी गलती नहीं करनी, ये ना हो कि आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख रहे हो, पेयर बन गया और इसके बाद जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप √2 लिखो, √2 स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, क्योंकि आपने 2 जोड़ी को एक में कन्वर्ट कर दिया, आपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को एक कर दिया, वो एक बन गई। ठीक है, अभी वो जुड़वा हो गया, अभी वो कभी अलग नहीं होने वाले, तो ये एक हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट अब नहीं रहेगा, स्क्वायर रूट तो आपने खत्म कर दिया उसकी जोड़ी खत्म करके। ठीक है, तो ये नहीं आने वाला। अभी आप क्या करोगे, आप सिंपली इसके जो पेयर बने हैं उसको सिंगल सिंगल लिख दोगे, मतलब इस वाले पेयर का मैं स्क्वायर रूट कैसे खत्म करूँगी, उसको सिंगल लिख दिया, वैसे ही इसको लिख दिया, वैसे ही इसको लिख दिया। ये सारे मैंने क्या किए हैं, इनको पेयर की फॉर्म में सभी को लिख दिया है। डन। अभी जब ये सभी का स्क्वायर रूट रजिए खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो कैसे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके, आप सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पेयर ही ना बने, सपोज़ हो सकता है आपके सारे आंसर्स ही ऐसे आए जिसमें कोई पेयर ना बने, तो वो आंसर स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। हो सकता है आपके कुछ पेयर बन जाए और कुछ ना बने, जैसे कि ये है, अभी इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, पर ये 2 अकेला रह गया, इसका पेयर तो बना ही नहीं। अब जिसका पेयर नहीं बना वो क्या है, वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैसे ही रह जाएगा। तो मैंने इनका पेयर बना दिया, ये 2 2 2 लिखा गया, इसका अभी पेयर बना ही नहीं तो स्क्वायर रूट में वैसे ही रह गया, इसका स्क्वायर रूट अभी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसको पेयर नहीं मिला, तो ये ऐसे रह जाएगा, इसका आंसर रूट की फॉर्म में आएगा। तो ऐसा नहीं है आपका आंसर प्रॉपर आएगा, रूट की फॉर्म में भी आ सकता है, वो सही रहेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पीछे यूनिट ज़रूर लगाने हैं,
वो यूनिट्स आपके मीटर स्क्वायर हो सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको जो साइड्स दी हैं वो कौन सी दी हैं। मतलब आपको सारी साइड्स जो हैं वो सेंटीमीटर में दी हैं या सारी साइड्स आपको मीटर में दी हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ का और ध्यान रखना, हो सकता है कई बार आपको 2 साइड सेंटीमीटर में दी हो और 1 मीटर में दी हो, तो आप उन साइड को उसमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, मतलब सारी साइड्स जो हैं वो सिंगल यूनिट में होनी चाहिए, चाहे सारी सेंटीमीटर में लेना चाहे सारी मीटर में लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा ईजी लगता है। अभी जब आपका हो जाएगा ये वाला तो फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ टॉपिक। रजे ये टॉपिक जो है ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत 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 इजी टॉपिक है। इसमें आपको करना क्या है, सिंपली आपको सिंपली सेमी पेरीमीटर निकालना है। जैसे सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, हमें उसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर निकाल के मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालना है। उसके बाद मुझे फॉर्मूला में पुट करना है। फिर यहाँ से मेरी मेन कैलकुलेशन शुरू होती है, मुझे पेयर उसको फैक्टराइज करके उसके पेयर बना देने हैं। पेयर बनाने के बाद स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म करना है, जिसका पेयर बन गया उसको एक बार लिख लो, स्क्वायर रूट खत्म, जिसका पेयर बना उसको एक बार लिख लो, स्क्वायर रूट खत्म। और जो भी आंसर आएगा, सारी जितनी भी टर्म्स रह जाएंगी उनको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपका आंसर होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो मैं एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ, तो आप इसको करके लाना। आपको एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं 10 10 10। तो इसको आप घर पे सॉल्व करके देखना। अगर आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या आपको दिक्कत आ रही है कहीं भी, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से सुनना रजे, अच्छे से पढ़ना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और इसको प्रैक्टिस करना। मैंने क्वेश्चन दिया, आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो साइड, ठीक है। चाहे अपनी तरफ से कोई भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दें, आप चाहो तो वो ट्राई कर लो, चाहे तो अपनी तरफ से कोई भी साइड लेके देख लो और आप उसको सॉल्व करके देखना क्वेश्चंस में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी डाउट होता है, तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।